तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमने लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रखी है क्लास 12th के इंग्लिश के कोर्स की और क्लास 10th के इंग्लिश के कोर्स की, जिस पर रेगुलर क्लास चल रही है। बीच में थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया था हमने, लेकिन अब वापस कंटिन्यू चल रही है 10th क्लास के इंग्लिश की लाइव क्लास और 12th क्लास के इंग्लिश की लाइव क्लासेस। ठीक है, जो 10th और 12th में है तो क्लास को ज्वाइन कर ले। हमने क्लास 10th में 10-12 पार्ट 10th के बना दिए हैं, तो आप उन 10-12 पार्ट्स को देखो और 10th में अपनी नॉलेज को क्लियर करो। ठीक, उसके बाद क्लास 12th के भी हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 7 नंबर का टॉपिक था, रिपोर्ट और आर्टिकल, ये दोनों हमने पूरे करा दिए हैं। तो आप उन दोनों टॉपिक्स को भी वहाँ पर अच्छे से देखकर समझकर याद करने का प्रयास करें, रटने का कोशिश न करें। ठीक है, तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, पहले तो ये समझे हम कि कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग देखो, 2 स्पेलिंग है, एक में ई आता है और एक में आई आता है। तो हम जिस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं वो है हमारा ई वाला। ठीक, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, और दूसरा वाला आई वाला कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है प्रशंसा। तो ये दोनों में से हम जो ये वीडियो लेकर आए हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट पूरक को लेकर। क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट आखिर होता क्या है। तो मैंने आपके लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया है कॉम्प्लीमेंट को लेकर। इस छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि आखिर कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा, कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा वही होती है, वह शब्द जो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है या सब्जेक्ट को रिपीट करता है या सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करवाता है, वो ही हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब बच्चों को बहुत सारा जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं, उनके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है। वो कॉम्प्लीमेंट को अमूमन बच्चे क्या मानते हैं? ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऑब्जेक्ट। बट ऐसा नहीं है बच्चों, जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट ही होता है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट को पहचानने का तरीका क्या है? ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट को पहचानने का तरीका, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखो बोर्ड पे, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, मैंने क्या सेंटेंस लिखा? यू आर अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों इस स्टूडेंट को क्या मान लेते? ऑब्जेक्ट मान लेते, जो कि ऑब्जेक्ट गलत है। ठीक, अब ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का पता कैसे करें हम कि ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है? ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट का पता करने का सीधा सा तरीका है, अगर कोई शब्द सब्जेक्ट को रिपीट करता है या सब्जेक्ट के बारे में बताता है या फिर वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल्स जैसा मैंने दिया, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक, अब इसमें देखो, यू सब्जेक्ट है और यू के बारे में कौन बता रहा है? अ स्टूडेंट। स्टूडेंट बताया जा रहा है कि यू क्या है? स्टूडेंट है, और स्टूडेंट ही क्या है? यू है। तो यहाँ पर यू के बारे, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में कौन बता रहा है? क्या बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो है एक स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ही तो सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट ही स्टूडेंट हो गया, तो दोनों एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे सब्जेक्ट का भी होता है और ऑब्जेक्ट का भी होता है। अब ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है वो उस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आती है, कभी भी नहीं आएगी, जिसमें अगर मेन वर्ब आती है और उसको हम कॉम्प्लीमेंट मान ले, ऐसा नहीं है। अगर आप कहो जैसे ही हैज कट हिमसेल्फ, ठीक, उसने अपने आप को काट लिया। अब ये ही भी यही है और हिमसेल्फ भी यही है, तो ये हिमसेल्फ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में ही काम होता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य नहीं करता है ना। तो ध्यान रखना, जो कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट का होता है और ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक, अब हम दूसरे और उदाहरण बोले, जैसे मैं लिखूं, दिस इज अ बाइक। दिस इज अ बाइक, ये जो बाइक है क्या है? दिस, यही तो बाइक है, और बाइक ये है, मतलब दिस जो सब्जेक्ट है, दिस के बारे में जो बताया जा रहा है वो है
बाइक, तो बाइक हो गया दिस और दिस हो गया बाइक, मतलब दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे ही शब्द कहलाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसी प्रकार से एक और मैं उदाहरण दूं, रमेश इज अ डॉक्टर। अब यहां पर डॉक्टर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रमेश जो है, रमेश के बारे में क्या बताया जा रहा है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर ही रमेश है और रमेश ही डॉक्टर है, दोनों के बारे में यही तो कह रहे हैं हम, रमेश डॉक्टर है और डॉक्टर रमेश है, मतलब दोनों एक चीज है। तो ऐसी कंडीशन में जो होता है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक, इसी प्रकार से एक और मैं उदाहरण दूं, जैसे सुनीता इज ब्यूटीफुल, सुनीता इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि सुनीता ही तो ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल ही सुनीता है, सुनीता ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल ही सुनीता है, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं, तो ये ऐसे ही शब्द हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट के भी कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक, जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, बोर्ड पे देखते रहे हैं, आई मेड हर फूल। ठीक, अब यहां पर हर ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, या तो वो सब्जेक्ट को रिपीट करेगा या ऑब्जेक्ट को रिपीट करेगा। अब यहां पर सब्जेक्ट को तो रिपीट कोई कर ही नहीं रहा, इसके बाद हम ले रहे हैं हर, तो आई मेड हर फूल, मैंने उसे मूर्ख बनाया, किसे, हर को, तो हर कौन है, फूल, और फूल ही को इसको बनाया हर को, और हर को बनाया फूल, तो हर ही तो फूल हो गया और फूल ही हर हो गया, तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सीधी सी बात, जो जिसको रिपीट करेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सब्जेक्ट को रिपीट करता है तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट को रिपीट करता है तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से एक और मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे वी ऑल इलेक्टेड मिस्टर पंकज महावर पार्षद दिस टाइम। ठीक, तो हमने इस बार चुना है किसे, पंकज महावर को, किस, क्या चुना है इसको, पार्षद, क्या चुना है, पार्षद, तो पार्षद ही तो पंकज है और पंकज ही पार्षद है, तो पार्षद किसको रिपीट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को, और ये पंकज जो बता रहा है, क्या बता रहा है, ये पार्षद है, तो यहां पर पार्षद क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, और किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पंकज, तो पंकज को पार्षद बनाया, पार्षद ही पंकज है, और पार्षद पंकज है, पंकज पार्षद है, मतलब दोनों एक चीज हो गई, तो दोनों एक चीज हो गई, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। दैट्स इट, दिस इज वेरी सरल। तो कॉम्प्लीमेंट पहचानने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरे को लगता है। अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट अलग चीज है, कॉम्प्लीमेंट अलग चीज, ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट तो अलग होगा, ऑब्जेक्ट अलग होगा। ऑब्जेक्ट जो है मेन वर्ब होती है तब होगा, अगर मेन वर्ब नहीं है ना तो उसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो हमें ये समझ में आया कि जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है वो जहां पर मेन वर्ब नहीं होती वहीं आता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के डेस्क्रिप्टिव टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट के डेस्क्रिप्टिव टेंस में। ये दो टेंस है ऐसे हैं जिसमें हम सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टेंस में मेन वर्ब नहीं आती है, बाकी और सभी टेंसेस में मेन वर्ब का यूज करते हैं हम। तो ठीक है, तो यहां से हमको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट केवल और केवल दो टेंस में यूज हो सकते हैं, वो भी कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेस्क्रिप्टिव और पास्ट इंडेफिनिट का डेस्क्रिप्टिव। दोनों में क्या होता है, मेन वर्ब अनुपस्थित होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के डेस्क्रिप्टिव में बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़ारेम यूज होती है, और पास्ट इंडेफिनिट के डेस्क्रिप्टिव में बी वर्ब की सेकंड फॉर्म वोज वर्ब यूज होती है, और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमारे बीन, BEEN। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जो कॉम्प्लीमेंट पर आधारित है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर
आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि हम इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी अपलोड करेंगे यूट्यूब पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उस वीडियो को आप देखकर उस टॉपिक को सीख लोगे, जान लोगे, पहचान लोगे, ताकि भविष्य में आप उस टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं।